नमस्कार आप सभियों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ ये आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे 2 फूल है, एक चुन लीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या अच्छी चीज़ होने वाली है, क्या अच्छी खबर आने वाली है, जिसे सुन के कहीं न कहीं आपको खुशी मिलेगी। जिन लोगों ने ये पहला लोटस का फ्लावर चूज़ किया है, आपके जीवन में जो अच्छी खबर आने वाली है, मैं तो सबसे पहले उम्मीद करती हूँ वो खबर बहुत ही अच्छा हो। टैरो कार्ड के माध्यम से मैं ये रीडिंग को कर रही हूँ और आपको इस रीडिंग का सारांश बता रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके जीवन में अच्छी खबर अभी तक ज़्यादा नहीं आई थी। अभी तक आप अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हो। कई ज्योतिषों के पास गए हो, कई साधकों के पास गए हो, कई बार रीडिंग करवाई, कई बार जातक दिखाई, लेकिन आपको कोई वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला, वैसा फल नहीं मिला, वैसा आपको सुकून नहीं मिला। अभी मुझे कार्ड के माध्यम से ऐसा दिख रहा है कि जो आपके रुका हुआ काम था, वो बनना धीरे-धीरे शुरू होगा इस शनि के अंतरदशा में। आपका जो रुका हुआ काम है, जिसने आपको परेशान किया है, जिसने आपको बांध के रखा है, शायद वो इंसान जो है आपको छोड़ देगा। आपको जो इंसान बहुत समय से परेशान कर रहा था, वो इंसान आपको परेशान करना बंद कर देगा। आपका कोई एक बड़ा-सा प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एक बड़ा-सा काम जो बिल्कुल अटक पड़ा था, जो बिल्कुल आपको जितना भी कोशिश करो आपको नहीं बन रहा था, आप नहीं कर पा रहे थे। आपके अच्छे कर्मों के फल के वजह से, आपकी लोगों को मदद करने की वजह से, आपकी अच्छे कर्म का फल स्वरूप वो चीज़ आपको मिलने वाली है। इतना याद रखिए, आपने जो पास्ट में अच्छा कर्म किए हैं, जितने लोगों का दिल रखा है, जितना आपने लोगों आपको जैसे-जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, कुछ दिनों में, जीवन में आप देखोगे कुछ दिनों में, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेंगी। आपका अच्छा वक़्त नहीं चल रहा था, तो आप सोच रहे थे कब मेरा अच्छा वक़्त चलेगा। लेकिन मेरी मानिए, मुझे यहाँ पे आपका बहुत अच्छा वक़्त दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में जो 100 बातें चलती थी, जो 100 चीज़ें चलती थी, वो चीज़ कहीं न कहीं उसका अंत होने वाला है। ठीक है? आप एक पॉज़िटिव सर्कल में जाने वाले हो, आप एक पॉज़िटिव ऊर्जा में जाने वाले हो। ऐसी ऊर्जा, ऐसी भगवान की ऊर्जा, जहाँ पे भगवान आपको खुद ही बुलाएँगे। कोई मंदिर में जाओगे या फिर कोई ऐसी धार्मिक जगह पे जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत शांति महसूस होगी। जो भी आपकी परेशानी इतने दिनों से थी, वो परेशानी अपने आप धीरे-धीरे कम होने लगेगा। मानो कोई एंजेल या भगवान या फिर कोई भगवान के सारथी आ रहे हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं और आपको ज़िंदगी में परेशान मुक्त करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा ट्रॉमा था जिसको लेके आप इतने चिंतित थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में वो क्या होगा, अगर मैं रहूँ ना रहूँ, अगर ये चीज़ हुआ ना हुआ, काम हुआ ना हुआ, तो फिर किस तरीके से ज़िंदगी मेरी और मेरे परिवार की चलेगी। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ जो मुझे नहीं मिला उसके बाद भी। आप देखोगे कि वो तो एक छोटा-सा चीज़ था। आपके जीवन में तो खुश होने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ भगवान दे रहे हैं। आप अपनी जीवन से कोई दुःख की चीज़ को खुद ही बाहर निकाल दोगे। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसे करोगे, कुछ काम ऐसा करोगे, जो सदियों तक याद रहेगी, आपके परिवारों तक बहुत समय तक याद रहेगी। दुनिया के वही लोग जिन्होंने आपको बहुत ताना मारा था, जिन्होंने कभी बोला था कि शायद आप कुछ कर नहीं पाओगे, शायद आपकी बस की बात नहीं है, शायद आप समझ नहीं पाओगे कि जीवन क्या है। आप लेफ़्ट आउट फ़ील कर रहे थे, आपको दुःख लग रहा था, आपका ट्रस्ट ब्रोकन हुआ था, आपने जितने लोगों के ऊपर भरोसा किया, उतने लोगों ने आपका दिल तोड़ा। वो सारी चीज़ का अच्छा कर्म आपके पास आ रहा था और वो सारी चीज़ का बुरा कर्म उनके पास जा रहा था। अब भगवान आपको ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा करेंगे, ऐसी परिस्थिति में खड़ा करेंगे,
जहाँ पे आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे कि वही लोग आपके पास आएँगे। आप अभी तक एक गिल्ट में थे, आप अभी तक एक डर में थे, आपको ऐसा लग रहा था जो मैंने कर दिया बहुत गलत कर दिया, तो क्या हो गया? अब मैं आगे क्या करूँ? आपसे अगर अनजानों में कोई गलती हुई थी, उसकी माफ़ी भगवान आपको दे चुके हैं। आने वाले समय में आपकी जो अच्छे कर्म हैं, वो अच्छा कर्म लोगों को भी दिखेगा और कहीं न कहीं दुनिया उसको अप्रिशिएट भी करेगी। आपके अगर बैक में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में पिछले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे आपका ख़त्म होगा। आप अगर योगा करते हो, एक्सरसाइज़ करते हो या फिर फिट रहने के लिए सोचते हो, उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, कहीं न कहीं आपको थोड़ी और इनर फीलिंग्स, इनर शांति मिलेगी। आप परमात्मा से बहुत हद तक जुड़ चुके हो इस समय में। परमात्मा से आप इतना जुड़ चुके हो कि आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं है। आप हर एक चीज़ को खुश होके टालते हो, हर एक चीज़ को खुश होके माफ़ी भी माँग लेते हो लोगों से। आपका जो सोल है, वो बहुत क्लियर सोल है, एक सच्ची सोल है। आप जैसा सोल शायद ही आजकल दुनिया में किसको मिले। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपकी जो अच्छाई है, वो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। काम में मन नहीं लग रहा था, काम चल नहीं रहा था। आप देखोगे कि भगवान के पास जाने से, भगवान को पूजने से और कुछ सिंपल रेमेडीज़ करने से आपका काम बनने लगेगा। आपका अच्छा समय, सही समय भी धीरे-धीरे आने लगा है। आप सोचे थे कि मेरा 5 साल, 1 साल या फिर कुछ महीना या फिर कुछ हफ्तों में ये काम मुझे करना है। आने वाले 5 साल मेरी ज़िंदगी की ऐसी होगी। वो जो आपकी उम्मीदें थी, एग्ज़ैक्टली चीज़ें वैसी होने वाली है। और अगर बहुत जल्दी आपको वो चीज़ पानी है, तो मैनिफेस्ट करना ना भूलें। लोगों की बुरी नज़र अगर आपके ऊपर है, तो वो बुरी नज़र की वजह से आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। आप इविल आई पहन सकते हो, नमक के पानी से नहा सकते हो, थोड़ा-सा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि अच्छे इंसानों के ऊपर नज़र बहुत जल्दी लग जाता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको सपने में धार्मिक जगह, भगवान ये सब दिखते होंगे। तो इतना याद रखो कि भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। ठीक है? आपको उनके पास जाना है, माथा टेकना है और उनको धन्यवाद करना है। जो आपका अच्छा समय आ रहा है, वो और भी जल्दी आए और भी अच्छे से आए, ताकि आपको उसका फल बहुत अच्छी तरीके से मिल सके। आपका आने वाला कुछ समय बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सनफ्लावर चूज़ किया था, ये आपके लिए रीडिंग है। भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी सुखमय हो, आने वाला समय सुखमय हो। आने वाले समय में क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्या बहुत अच्छा होने वाला है, वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से मैं यहाँ पे देख रही हूँ और आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे टैरो कार्ड में ये दिख रहा है कि आपको जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया था, वो लोग खुद कन्फ्यूज़न में पड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप एक उलझन में थे कि 10 लोग अगर ये चीज़ बोल रहे हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। आपको दिखेगा, आप फ़ील करोगे कि नहीं, आप गलत नहीं हो, आप सही थे। वो जो 10 लोग आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग गलत थे। कहीं न कहीं आपको एक उम्मीद जगेगी कि हर एक चीज़ सही करनी कैसी है। पास्ट में जो सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो गया था कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, पैसा हो, अपना फीलिंग्स हो, अपना समय हो, आपने बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा ही मदद किया था। बहुत ही ज़्यादा आपने किसी के लिए हेल्प किया था, छुपा के भी मदद किया था, बहुत सारा काम आपने कर दिया था। पास्ट में आपने ये सब कर दिया था। सिचुएशन
उस समय आपका अच्छा था, आपने कर दिया, लेकिन जब बुरा वक़्त आपका आया तो शायद लोगों ने आपका उतना साथ नहीं दिया, ठीक है? लेकिन अभी मुझे प्रेज़ेंट में पास्ट के लिए मैजिशियन का कार्ड आया था। आप एंजल बन के कई लोगों का हेल्प किया है आपने। आप भगवान की तरह कई लोगों का आपने हेल्प किया है। आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे, अच्छे मन से आपने सेवा किया था बहुत सारे लोगों का। लेकिन क्या हुआ कि जब आपकी सेवा करने की बारी आई, कहीं कहीं न कहीं लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। लाइक एक आपको ज़रूर करनी है अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो। दूसरी चीज़ मैं अगर अभी के लिए देखूँ, प्रेज़ेंट के लिए देखूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इस वक़्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टैकल है, अभी अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सख्ती के साथ, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ के साथ पकड़ोगे, सही करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपका फ्यूचर अच्छा होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है भगवान ने शायद सोचा है कि वो आपको अमाप शक्ति देंगे, आपको बहुत ज़्यादा शक्ति देंगे, ताकि ये जो परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, इस परिस्थिति में आप सामना कर पाओ, इस परिस्थिति का सामना कर पाओ। जितना अच्छे से आप ये दुःख भरी, तकलीफ़ भरी परिस्थिति को इस वक़्त सामना करोगे, उतना अच्छे से आपका फ्यूचर खिलेगा। आपके अंदर एक हीलर की क्वालिटी है। आपके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है जो कि हीलिंग करती है इंसान को। आप लोगों की बात सुनते हो, दुःख को सुनते हो और दुःख को हारने की कोशिश करते हो। तो आने वाले समय में आप फिर कैसे बिछड़ सकते हो? आप कैसे अलग हो सकते हो? भगवान तो आपको ज़्यादा अच्छा देंगे, करेक्ट? तो आने वाले समय में क्या दिख रहा है आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है एंड यहाँ पे द मून का कार्ड आया है आने वाले समय के लिए। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। अभी अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे, ऐसा कोई रिश्ता या फिर ऐसा कोई काम, ये सब चीज़ें अगर लेट गो कर दोगे, तो आने वाले समय में वो चीज़, वो काम आपका और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ काम, ये सब चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले समय में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, पूरा अटेंशन के साथ वो चीज़ में अगर लगोगे, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगा। जैसे होता है कि जैसा हम चाहते हैं, हमेशा रास्ता वैसा नहीं होता है। रास्ता कुछ अलग होता है। भगवान ने कुछ अलग सोच रखा है हमारे लिए। तो ये जो रास्ता भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है, हमको वो उसी तरफ ही लेके जाते हैं। तो हम उसी तरफ अगर जाएँगे, तब जाके कहीं न कहीं हमें वो खुशी मिलेगी या फिर हमारे जीवन में वो खुशियाँ आएगी। आने वाले समय में आप फ्री होने वाले हो। योर फ्यूचर आई कैन सी। आप होने वाले हो फ्री, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से, कोई टॉक्सिक काम से, कुछ टॉक्सिक इंसान से जो आपको बातों-बातों में बहुत परेशान करते हैं, जो आपको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, जकड़ के रखने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो उस तरीके के लोगों से आप कहीं न कहीं जो है दूर जाओगे, दूर भागोगे या फिर भगवान आपको दूर कर देंगे। जैसे सोना आग में तपने के बाद और भी निखर जाता है, वैसे ही मुझे आपकी परिस्थिति दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप निखर जाओगे, आप बहुत अच्छे से निखर जाओगे। आपको ज़िंदगी जो मौका देगी, आने वाले समय में लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। आप आने वाले समय में जहाँ पे पहुँचोगे, बहुत सारे लोगों की उम्मीद होगी वहाँ पे पहुँचने की, लेकिन आप पहुँचोगे। जिस तरीके की खुशी आप देखोगे या फिर जिस तरीके का परिस्थिति आप देखोगे, आप खुश हो जाओगे कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब खुशी पाते-पाते लोग इतने भी आएँगे कि आपका माइंड ख़राब करके चले जाएँगे। तो आपको करना क्या है? मैं बताती हूँ ना क्या करना है। जितना हो सके दिल का सुनना है, लोगों का नहीं सुनना है, लोगों के बारे में नहीं सुनना है। लोगों का दुःख तड़प सुन सकते हो, लेकिन लोग अगर आपको दुःख पीड़ा देना चाहे वो आपको नहीं सुनना है।
बाहें खोल के अगर आप वेलकम करोगे आपकी ज़िंदगी आपको जो देगी, तभी जाके आप एन्जॉय कर पाओगे और आपको सक्सेस मिलेगी। आपके जीवन में जो भी लोग आपको बहुत परेशान करते थे, वही लोग आपसे आके माफ़ी माँगेंगे। कुछ मदद बहुत ज़्यादा ही करेंगे। कुछ लोग बहुत मदद करेंगे आपको, जैसे कि आपकी कोई प्यार करने वाला, या फिर जैसे कि आपको मैं बोल सकती हूँ कि कोई परिवार वाला, ठीक है? आपके अंदर वो इनोसेंस, वो चाइल्डनेस को देख के वो आपको छोड़ के जा ही नहीं पाएँगे। 7 या फिर 8 दिन के अंदर आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी होगी, जो आप शायद 7 साल से इंतज़ार कर रहे थे। आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको थोड़ा-सा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। लोगों की बात ज़्यादा सुननी नहीं है और अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पानी अच्छे से पीना है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। जिस चीज़ में आपका पैशन है, जो चीज़ आप चाहते हो कि मुझे पैशनेटली ये चीज़ मिले, तो पैशनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, अगर आप शिद्दत से वही चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और मिलते हैं हम अगली रीडिंग पे। धन्यवाद।